चाय पी रहे हो बेटा? नाश्ता लाऊं? नहीं माँ, भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, तू अपना काम कर। प्रीति का कहीं आता पता नहीं, सुबह से गायब है। कल मैंने उसे काम दिया था, वो भी वैसे ही छोड़ दिया है। और एक मैं हूं जो दिन भर घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। भला ये भी कोई बात हुई? इतनी भी लापरवाही ठीक नहीं है बेटा। तुमने प्रीति को कुछ ज्यादा ही आजादी दी है। इस आजादी का नतीजा यह है कि वो अपने दोस्तों के यहां दिन दिन भर गप्पे मारते रहती है। आज तो उसे ये भी याद नहीं कि ये भी उसका घर है। माँ, प्रीति को मैंने काम से बाहर भेजा। कौन से काम से? वो फ्लाइट्स की टिकट कंफर्म करनी थी ना, इसलिए। तुम कहीं जा रहे हो बेटा? हम दोनों, मेरा मतलब है मैं और प्रीति यूरोप टूर पर जा रहे हैं। और तुमने ये बात मुझसे छुपा कर रखी? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें रोक दूंगी या तुम्हारे साथ आने की जिद करूंगी? बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातें तुम मुझसे छुपाने लगे हो। कम ऑन माँ, मैं अपने काम में कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ था, इसलिए बताना भूल गया, दैट्स ऑल। आपसे छुपाने वाली कोई बात नहीं। राज, अपनी होटल की टिकट्स कंफर्म हो गई है, परसों की फ्लाइट है और एजेंट ने ये भी बोला है कि अपनी होटल बुकिंग भी कंफर्म है। Hey, that's cool। अबे तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू करो, बहुत कम समय बचा है। ओके। सच, आज मेरी बहू बहुत खुश है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे बहू और बेटे हमेशा खुश रहे। हम भी भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं माँ। अब आप ये जो सारा दिन काम में उलझी रहती हो ना, अब इसको छोड़ दो। हम लोग जल्दी एक फुल टाइम सर्वेंट रख लेंगे, ओके? नहीं, उसकी क्या जरूरत है ना? आपसे जिद में जीतना बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत काम कंप्लीट करना है। तो तुम यूरोप पर जा रही हो? तुम्हें लगता है तुम जा सकोगी? ऑफ कोर्स माँ जी, 100%। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जा सकती हो। जरा इस घर से एक कदम भी तो बाहर निकल कर दिखाना। अरुणा, ये क्या है? क्यों, तुमने चश्मा नहीं पहना? अरे हाँ, सचमुच नहीं पहना। मजाक मत करो अरुणा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतना ज्यादा बिल कैसे आया? कितना आया है देखो तो। टेलीफोन का तो बिल है 40,000। 40,000 बस। 40,000 रुपए तुम्हें कम लग रहे हैं? हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जी नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। अगर तुम्हारी बकवास सुनी तो और खराब हो जाएगा। गोविंद, तुम कंजूस तो थे ही, लेकिन धीरे धीरे इतने कंजूस हो जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे आजकल लंबे चौड़े बिल आना सोसाइटी में स्टेटस सिंबल माना जाता है, और एक तुम हो मक्खी चूस। तुम ना गोविंद स्टार के पिता कहलाने के काबिल ही नहीं। अच्छा है ये बात पूर्वी ने नहीं सुनी, नहीं तो तुम्हारे मिडिल क्लास बातें सुन के न जाने वो क्या क्या सीख लेती। तुम उसे जो कुछ सिखा रही हो उसके बाद गुंजाइश ही कहां बचती है कि कोई उसे कुछ सिखाए? हाँ, ये ठीक कहा तुमने। अरे मैं उसे बहुत कुछ सिखाना चाहती हूँ। देखो ना, अब मैं उसे एरोबिक्स का क्लास ज्वाइन करवा दूंगी। हाँ? हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ही हूँ, मगर आप जैसे लोग ठीक से रहने कहाँ देते? क्यों, ऐसा क्या किया है हमने? आप नहीं जानते, बार बार आपका यहाँ आना, बार बार आपका इंक्वायरी करना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हॉस्टल की लड़कियों पर इन बातों का कितना बुरा असर पड़ रहा है? मेरी बेटी को एक कहावत बहुत पसंद है,
कौन सी कहावत? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर? मैं आपका मतलब नहीं समझी। समझता तो मैं भी नहीं हूं। मैं यहां बैठ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। भला आपको कौन रोक सकता है अब? थैंक्स। अच्छा, आपको लगता है कि मेरे यहां आने से आपका हॉस्टल बदनाम हो रहा है? आप कहां की रहने वाली हैं? भोपाल से। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा मतलब नौकरी, बिजनेस क्या करते हैं? मेरे खानदान के बारे में क्यों पूछताछ करते रहते हैं आप? क्या मेरे खानदान की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले हैं आप? नहीं 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 नहीं, लिखने का बिल्कुल शौक नहीं है। चलिए नहीं पूछता हूं। आपकी एक बेटी है ना? हाँ है, लेकिन दिमागी तौर से सही है। छत से कूदने वालों में से नहीं है वो। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाली हैं? बताया ना, भोपाल से। अच्छा, तो आप और आपकी बेटी दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है? नहीं, अगर आप रोज रोज इसी तरह इंक्वायरी करते रहे ना तो हमारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। आप रहने वाली कहाँ की हैं? कितनी बार बताया कि भोपाल से बिलोंग करती हूँ। ओह, आई एम सॉरी, भूलने की आदत है मुझे। नफीसा मैडम को जानती हैं आप? जानती हूँ, अच्छी तरह से। आप यहाँ कितने सालों से काम कर रही हैं? कई सालों से। क्यों बार बार आप मुझसे यही सवाल करते हैं? क्यों बार बार आप आंधी तूफान की तरह मेरे केबिन में चले आते हैं? क्यों? आपकी वजह से मेरा यह हाल हो रहा है। आपको देखकर कभी मेरा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और कभी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। कभी आप मेरे शहर के बारे में पूछते हैं, कभी आप मेरे हस्बैंड के बारे में पूछते हैं और कभी आप मेरी डॉटर के बारे में पूछते हैं। मेरी समझ में नहीं आता आप एक किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं वाकई में बहुत नर्वस हो जाती हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे हर्ष करना बंद करिए, मुझे अब मत परेशान करिए। जाइए जाइए, जाकर उस वॉचमैन से पूछिए, मुझसे ज्यादा जानकारी तो उस वॉचमैन को है। प्लीज। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको परेशान कर रहा हूं? उस वॉचमैन को तो मैं फिर से पुलिस स्टेशन ले जाने वाला हूं। बहुत मोटी चमड़ी है उसकी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो शिंदे। व्हाट? वॉचमैन आत्माराम मर गया? ये कैसे हो सकता है? उसे कौन और क्यों मारेगा? और वैसे भी वो एक हफ्ते की छुट्टी लेके गांव गया था ना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। I don't know what's happening. पहले मोना की डेथ हुई और अब आत्माराम भी गया। आर्यन, आई एम रियली स्कैर्ड। मुझे बहुत डर लग रहा है। मोना के डेथ के वक्त तो हम पे सिर्फ शक किया गया था, इस बार तो हम नहीं बचेंगे। उर्मिला, या बकवास बंद करो। आत्माराम की मौत चाहे कैसी भी हुई हो, कोई हम पर क्यों शक करेगा? इसलिए क्योंकि उसका सिर्फ हमारे ग्रुप के साथ ताल्लुक था और ये बात पूरी हॉस्टल जानती है। तो जानने दो ना। आत्माराम की मौत से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान तो हम होंगे और हमें सब कुछ मालूम है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? अब ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। हमें पहले से डाउट था कि मोना की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है और अब आत्माराम को भी तुम ही ने। ये बकवास बंद करोगे? What nonsense! कितनी बार मैं कह चुकी हूँ कि मोना की मौत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तान्या, हमारा ग्रुप तभी बना रह सकता है जब हम एक दूसरे पर भरोसा रखें, और मैं इस ग्रुप को टूटने नहीं दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहने वाली। शट अप उर्मिला, बीच में मत बोलो, मैं तान्या से बात कर रही हूँ। हाँ, तुम लोग आपस में सिर्फ डिस्कशन करते रहो।
पर मैंने डिसाइड किया है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। उर्मिला प्लीज, अब तू एक नई टेंशन क्रिएट मत कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। उर्मिला, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी जा रही हो, तुमसे मतलब है इसलिए पूछ रही हूँ। तुम मुझसे क्यों पूछती हो? तानिया से पूछो ना। और वैसे भी मुझे तुम जैसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए थी। भूल गई थी कि मेरी अपनी बैकग्राउंड क्या है। भूल गई थी कि हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के बीच कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। तुम लोगों का क्या, तुम्हारे अमीर पेरेंट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन मेरा क्या, मैं कैसे बचूंगी? चुप बैठो तुम। मुझे पता है तुम लोग सब लोग एक दिन मिल जाओगे। मरी जाऊंगी तो सिर्फ मैं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूं। अभिषेक भैया, अभिषेक भैया। जेठा। हाँ जी। तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं बाहर जा रहा हूं मुझे टोका मत करो। जी सॉरी अभिषेक भैया, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अच्छा जी। तुम्हारी बातें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम यहाँ से जाओ। लेकिन अभिषेक भैया मेरी बात तो सुनिए, सुनिए तो सही। हाँ बोलो, क्या बात है? अभिषेक भैया आप मेरी बात सुनेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा? हाँ। फिर से वही मंकी मैन वाली बात तो नहीं है? नहीं अभिषेक भैया वो बात नहीं है। तो फिर क्या है, बोलो। आपको मालूम है इस घर में आजकल क्या क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? अनुपम भैया है ना, जब आप लोग नहीं होते ना तो अनुपम भैया की बीवी है ना, वो छोटी मालकिन को लेकर इधर उधर घूमने चली जाती है। तो हाँ, इस बात में तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? कमाल करते हो अभिषेक भैया। क्या इस घर का मैं मेंबर नहीं हूँ और इस घर में क्या क्या हो रहा है ये सब बताना मेरा फर्ज नहीं है? देखो जेठ जी, इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ। वहाँ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये फालतू की बातें करके मेरा मूड मत खराब करो। जाओ ना या तुम ऐसे। लेकिन अभिषेक भैया ये सब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ आप थोड़ा घर पर ध्यान दिया कीजिए कि घर में क्या क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं सब लोग, वगैरह वगैरह। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मुझे अपना सारा काम छोड़कर ये सब करना चाहिए ना? नहीं मेरा मतलब ये नहीं। देखो जेठा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ये सब काम तुम छोड़ दो। कौन कहाँ जा रहा है ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कोई कहीं भी जाए कुछ भी करे, इस घर में सबको अपनी आजादी है। लेकिन अभिषेक भैया औरतों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं है। अब देखिए ना, वीरेंद्र भैया इस घर में तो रहते नहीं, वरना ये सारी बातें मैं आपको नहीं करता। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र भैया इस घर में ना रहने की वजह से ये सब हो रहा है। जेठा ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ अभिषेक भैया। जरा सोचिए, अगर ये सारी बातें मालकिन को पता चल गई तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी बहुएं इधर उधर घूमती रहती है। तो उससे तुमको क्या है? अनुपम भैया, हाँ? जरा रुकिए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। तो कहो ना, घबरा क्या कर? घबराने वाली तो बात है, लेकिन क्या करूं, मेरा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मुझे बताओ। क्या है, मैं अभी अभिषेक भैया को मिलने को गया था, तो उन्होंने अपनी बीवी के खिलाफ सुनने से एकदम मना कर दिया। जेठा, हाँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो मुझे समझ नहीं आया, साफ साफ बताओ ना। अनुपम भैया, इस घर की प्रतिष्ठा और मर्यादा का सवाल है। अगर आपने भी ध्यान नहीं दिया ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं देता हूँ, बोल। न जाने जब से वीरेंद्र भैया घर छोड़कर चले गए ना, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। जेठा, तुम ये लंबी लंबी भूमिकाएं बांधते रहोगे या कुछ काम की बात भी करोगे? अनुपम भैया, जब आप और माँ जी घर में नहीं होती है ना, तो इस घर की दोनों छोटी बहुएं जो है ना, बाहर घूमने चली जाती है। तो जाती होंगी कहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जाती होगी कहीं, यानी ये मैटर आपको इतनी सीरियस नहीं लगती, सिंपल लगती है? तो इसमें सीरियस है क्या? क्या हो गया है आपको ये क्या हो गया? ये मैटर एकदम सीरियस। जेठा मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम एक काम करो, अपना काम करो, ठीक है? और ये घर की छोटी छोटी बातों में दिमाग खपाना छोड़ दो। अनुपम भैया, ये छोटी बात नहीं है। क्या इस घर की बहुओं को ज्यादा छूट मत दीजिए, और मैं तो कहता हूँ थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप। किस पे? तुम पे या अपनी बीवी पे? अनुपम भैया। जेठा तुम जाओ, हाँ, और अपना काम करो, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता है। अब मुझे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं ये मैं समझ लूंगा। जैसे आपकी मर्जी, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। अभी जैसा आप सोचे। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक उम्मीद थी मोना के कातिलों को पकड़ने की, अब वो भी नहीं है।
शीतल, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और अब ऐसा भी क्या हुआ है कि हम लोग कातिलों को पकड़ ही नहीं सकते? कैसे पकड़ोगे? कुछ पता चलेगा तब ना। और जिससे कुछ पता चल सकता था उसका भी मर्डर कर दिया उन लोगों ने। मुझे लगता है इनके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट है। उनको अच्छी तरह से मालूम था वॉचमैन एक न एक दिन ये सब कुछ पुलिस को बता देगा, इसीलिए उन्होंने बड़ी सफाई से वॉचमैन को अपने रास्ते से हटा दिया। क्या क्या सोच कर आई थी मैं यहाँ। मोना के कातिलों को ढूंढ निकालूंगी। मेरी मोना को तो शांति से जीने नहीं दिया इन लोगों ने। और अब जब हम इन लोगों के इतने करीब थे तभी यह हादसा होना था। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों का सारा एफर्ट बेकार गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। क्या जवाब दूंगी माँ और बाबा को? किस मुंह से जाऊंगी? तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? हमें तो पहले से ही मालूम था ये इतना आसान काम नहीं है। वो अपने बचाव के लिए कुछ भी करेंगे। तो क्या तुम इतने में अपनी हार मान जाओगी? शीतल, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है। हमें बहुत सावधानी से उन लोगों पर नजर रखनी पड़ेगी। मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान के मुताबिक वो लोग जितना हमसे बचने की कोशिश करेंगे उतना ही वो लोग हमारे ट्रैप में फंसते जाएंगे। प्लान कुछ इस तरह है कि पता है क्रिश, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। रियली? सच। देखो सारी लड़कियां कैसे तुम्हें घूर घूर के देख रही हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। क्यों, यकीन नहीं है क्या? यकीन तो है, लेकिन पता है क्रिश, मुझे तुम्हारी नाक बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे खींच के सॉरी क्रिश। पता है तुम इस दाढ़ी में कैसे लगते हो? कैसा लगता हूँ? एकदम जॉर्ज माइकल की तरह। तुम मुझसे प्यार करते हो ना क्रिश? ओह कम ऑन यार, तुम बार बार एक ही चीज क्यों पूछती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। पूर्वी, अब और इंतजार नहीं होता। I can't wait anymore. I want to kiss you, Purvi. नहीं क्रिश। Hey, come on. नहीं क्रिश, प्लीज। क्यों? क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं? प्यार करते हैं क्रिश, लेकिन आई डोंट लाइक दिस। ओह, इसका मतलब तुमने... हाँ क्रिश, मैंने शराब नहीं पी। मैं तो सिर्फ नाटक कर रही थी। Come on, पूर्वी, प्लीज डोंट स्टॉप। पूर्वी, मैं तुम्हारे बहुत पास आना चाहता हूँ। इतना पास कि मैं तुम्हें छू सकूं, तुम्हें महसूस कर सकूं, तुम्हें... प्लीज क्रिश, आई डोंट लाइक दिस। But I like you, Purvi. And I want you.